दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देश ही राज करते हैं जिन देशों के पास यूएन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर है। अब ऐसे में अगर देखा जाएगा तो जब से यूएन का निर्माण हुआ है उसके बाद से यूएन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। 5 देशों को स्थायी सदस्यता और 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई, वैसे ही अभी भी चला आ रहा है। कुछ नियम कानून भले इधर उधर किए गए लेकिन ज्यादा परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों भारत पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहा है कि यूएन में बदलाव किया जाए और भारत को एक विशेष पद दिया जाए, क्योंकि आज के समय में भारत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आज भारत की पूरी दुनिया में सुनी जाती है। लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों से भारत जितना प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ यूएन में कोई बदलाव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों अब भारत तो ठहरा भारत, आज के समय में भारत दुनिया में सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में आ चुका है। आज भारत को विश्व गुरु माना जाता है। अगर आज के समय में आप भारत की बातें नहीं सुनेंगे तो यकीनन कुछ बड़ा भी हो सकता है और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि यूएन में भारत की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत ही जल्दी यूएनएससी में बदलाव किए जाएं, भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दी जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी यूएन में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अभी भारत ने एक प्लान बनाया है। भारत अब धीरे धीरे यूएन को छोड़ने की कगार पे है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत अब यूएन से भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कई सालों से भारत का जो भौकाल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आप किसी भी मामले में ले लीजिए, कोरोना के मामले में ले लीजिए या फिर रसिया यूक्रेन के युद्ध में ले लीजिए। हाल ही की बात आप लोगों को मैं बता दूं, सूडान में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में भी भारत ने अपने देश के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों के नागरिकों को बहुत ही आसानी से वहां से निकाल लिया। अब ऐसे में दोस्तों आज के समय में भारत का जो भौकाल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और आप लोगों को याद होगा जब अफगानिस्तान से अमेरिका के सोल्जर गए थे उस टाइम अफगानिस्तान में इतनी तेजी से हिंसाएं हो रही थी, तालिबानी लगातार बड़े बड़े विस्फोट कर रहे थे। लेकिन उस समय भी अफगानिस्तान से भारत के लोगों के साथ साथ हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान देश के लोगों को भी भारत ने निकाला था। अब ऐसे में दोस्तों आज के समय में भारत का भौकाल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ये डर यूएन को भी सताता नजर आ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, यूएन के सचिव ने भी ये बात कही थी कि अगर बहुत ही जल्दी यूएन में बदलाव न किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि यूएन एक शक्तिहीन समूह रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों लगातार दुनिया के देश यूएन से अब किनारा काट रहे हैं और वहीं पे दोस्तों अगर भारत जैसा देश यूएन से बाहर गया तो यकीनन एक बहुत ही बड़ा खतरा यूएन के लिए खड़ा हो जाएगा। और आज के समय में आप लोगों को पता होगा कि यूएन का जो ऑफिस है वो अमेरिका के अंदर है। अब धीरे धीरे अमेरिका के दुश्मन भी बहुत सारे हो गए हैं, तो इस वजह से दुनिया के ज्यादातर देश ये भी चाहते हैं कि यूएन का जो ऑफिस है अब भारत के अंदर बने। तो कुछ अगर बातें देखी जाए तो भारत को एक विशेष प्रकार की ताकत मिलने वाली है और अगर भारत को विशेष प्रकार की ताकत न मिली तो बहुत ही जल्दी भारत यूएन को छोड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत अब धीरे धीरे करके यूएन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को हासिल नहीं करना चाहता हो। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को बहुत ही जल्दी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर